हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लेक्चर होगा कि खासकर आईसीएसई बोर्ड के लिए, क्योंकि अब हम लोग आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड में लास्ट 10 ईयर में जितने क्वेश्चन आए होंगे उसको चैप्टर वाइज कवर करेंगे, ताकि आपको एक अंदाज़ा हो कि हमको ये जो रिएक्शन है, जो कन्वर्जन है ऑर्गेनिक में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिजिकल में ऐसे ही न्यूमेरिकल जो है, जो डेरिवेशन है, क्योंकि फिजिकल में डेरिवेशन थोड़ा बहुत कम आते हैं, खासकर सोल्यूशन वाले से आते हैं, बाकी और किसी से और बाकी जो चैप्टर हैं उससे न्यूमेरिकल ज़्यादा आते हैं। तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा आज बात करेंगे और उसी पे तो आज हम लोग उसी को पढ़ेंगे आईसीएसई बोर्ड के लिए। देखिए, पहला क्वेश्चन हाइलो एल्केन और हाइलो एरीन वाला कवर कर रहे हैं। तो हाइलो एल्केन और हाइलो एरीन में एक क्वेश्चन आया हुआ है, हाउ इज आइडोफार्म प्रिपेयर्ड फ्रॉम एथेनॉल। अब ऐसा नहीं है कि जो आईसीएसई बोर्ड में है वो सीबीएसई बोर्ड में या यूपी बोर्ड में नहीं आएगा। आईसीएसई बोर्ड में आया है तो और चांस है कि यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में आए। आईसीएसई में तो जो है ही है, ठीक है ना। तो देखिए, हमारे पास आइडोफार्म प्रिपेयर्ड फ्रॉम एथेनॉल। एथेनॉल से हम लोग आइडोफार्म को कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले आप आइडोफार्म टेस्ट पढ़े होंगे, C2H5OH। ये हमारे पास है एथेनॉल। एथेनॉल को देखिए ऑक्सीडाइज कर दीजिए। आप जानते हैं एथेनॉल का जो ऑक्सीडेशन होता है, यानी प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से हमको मिलता है एल्डिहाइड। तो 2 कार्बन का एथेनॉल अल्कोहल है तो 2 कार्बन का एल्डिहाइड मिलेगा, CH3CHO। लेकिन ये जो ऑक्सीडेशन होता है वो किसकी प्रेजेंस में होता है? यहाँ पे क्योंकि आइडोफार्म के लिए स्पेशल इस्तेमाल करते हैं NaOI। NaOI की प्रेजेंस में जो हमारे पास एल्डिहाइड अल्कोहल होता है वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। देन इसकी रिएक्शन फिर एक बार करवा दिया जाए, किससे? 3 मॉलिक्यूल ऑफ NaOI। यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपके क्वेश्चन में बैलेंस इक्वेशन लिखनी थी, इसीलिए लिख रहा हूँ। अब देखिए, यहाँ पे हमारे पास ये आयोडीन जो है वो यहाँ से अल्फा पोजीशन थे, यानी देखो हमारे पास ये कार्बोनिल कंपाउंड है। कार्बोनिल कंपाउंड से यानी फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप से लगा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से लगा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाता है। तो यहाँ से ये तीनों हाइड्रोजन को स्टेप बाय स्टेप, यानी जितने हाइड्रोजन लगे हुए, अगर 2 लगा होता तो दोनों हाइड्रोजन को 3 लगाए, तीनों हाइड्रोजन को ये क्या करेगा? रिप्लेस कर देगा। तो रिप्लेस करने के बाद बनाएगा CI3CHO प्लस हमको देगा ये हमको देगा H2OAI। क्लियर है? अब देन ये हमारे पास इस कंपाउंड की हम लोग क्या कर दे, अब इस कंपाउंड को हम लोग NaOH के साथ रिएक्शन करवा दे तो हमको क्या मिल जाएगा? यहाँ से हमारे पास हाइड्रोजन और ये इस तरीके से हमारे साथ निकल जाएगा, तो बन जाएगा CHI3 प्लस जो कंपाउंड बचे होगा अब उसको आप लिख दीजिए। तो ये हमारे पास अब बन गया आइडोफार्म। तो ये पहला क्वेश्चन है जो 2015 में आया हुआ था आईसीएसई बोर्ड में। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसमें, और क्वेश्चन हमारे पास है कि दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसमें। क्वेश्चन इसमें 2 है, तो दूसरे का ये पहला वाला है जो 2016 में आया हुआ है। क्वेश्चन है कि मिथाइल क्लोराइड टू एसीटोन, मिथाइल क्लोराइड टू एसीटोन, यानी इसमें लिखा हुआ है कि मिथाइल क्लोराइड से एसीटोन कैसे बनाएंगे। देखिए, अगर पहले एक छोटी सी बात यहाँ पे देखें, मिथाइल क्लोराइड यानी CH3Cl से हमको जाना कहाँ पे है? CH3C डबल बॉन्ड O CH3, हमको यहाँ पे जाना है, यानी हमको 3 कार्बन ऐड करना है, 1 कार्बन है, सॉरी 2 कार्बन ऐड करना है, तब हमको एसीटोन मिलेगा। चलिए, सबसे पहले मिथाइल क्लोराइड को लिखते हैं CH3Cl। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था जब मैं अल्कोहल का कन्वर्जन करवा रहा था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो ज़रूर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी अल्कोहल से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी, प्राइमरी से टर्शरी, मेथेनॉल से एथेनॉल, एथेनॉल से मेथेनॉल, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें मैंने कहा था अगर आपको जस्ट 1 कार्बन आगे का कंपाउंड चाहिए तो आप रिएक्शन करवाइए किससे? या तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से या आप पोटेशियम साइनाइड से। तो यहाँ पहले रिएक्शन करवाते हैं पोटेशियम साइनाइड से। अब ये हमारे पास पोटेशियम साइनाइड है, पोटेशियम साइनाइड से यहाँ से क्या निकल जाएगा? KCl। तो क्या बन जाएगा? CH3Cn, है ना। अब इसको यहीं पे रख देते हैं, थोड़ा सा भी देखिए यहाँ पे। अब हमारे पास एक और पोटेशियम क्लोराइड यानी मिथाइल क्लोराइड है, इसकी रिएक्शन करवा दीजिए, यानी 2 मॉलिक्यूल अगर आपके पास है तो मैग्नीशियम से, तो ये क्या बन जाएगा? आपने पढ़ा होगा हाइलो एल्केन के अंदर रिएक्शन विद मेटल करके, तो आप जब रिएक्शन विद मेटल करते हैं खासकर मैग्नीशियम के साथ तो आपको बनता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या बनता है? RMgX, यही तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है, RMgX। तो यहाँ पे हो जाएगा
CH3 MgBr, सॉरी MgCl। तो इसकी रिएक्शन यानी ये यहाँ पे हम लोग बना लें या डायरेक्ट रिएक्शन पे कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। देखिए CH3 MgCl है ना। अब देखिए इस साइनाइड के बीच में अगर आप देखें, ध्यान दें तो ये साइनाइड में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। तो यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव, सॉरी निगेटिव आएगा और यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। यहाँ से ये इस पे जाएगा, इस पे निगेटिव, इस पे पॉजिटिव। ये निगेटिव कहाँ जाएगा? इसके ऊपर जाएगा। तो क्या बनेगा देखें, इसको थोड़ा नीचे करके लिखते हैं, CH3 और यहाँ पे कार्बन से लगा हुआ एक CH3 और यहाँ पे लग गया N के साथ लग जाएगा MgCl। हो गया। अब इसकी आप 2 मॉलिक्यूल वाटर से रिएक्शन करवा दीजिए। कितने मॉलिक्यूल से? 2 मॉलिक्यूल से। 2 मॉलिक्यूल से करवाने का मतलब क्या है? मैं देखिए, मैं थोड़ा ध्यान देता हूँ यहाँ पे, इसको ध्यान दीजिए। ये हमारे पास है, मैं इसको लिखता हूँ अलग से ताकि अपनी कन्वर्जन में कोई दिक्कत ना हो। देखिए ये हमारे पास कंपाउंड, अगर इसकी आप एक बार वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? ये वाला बॉन्ड फिर इस पे जाएगा तो इस पे निगेटिव और इस पे पॉजिटिव। बॉन्ड जिससे दूर जाता है उस पे पॉजिटिव आता है, जिसके पास जाएगा उस पे निगेटिव। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा? यहाँ पे आएगा, ये हो जाएगा CH3, यहाँ पे OH, यहाँ पे N और क्या जुड़ेगा? H जुड़ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, ये H प्लस इससे जुड़ेगा और यहाँ पे बन जाएगा MgCl और यहाँ पे एक कार्बन CH3 पहले से था। देन इसकी एक बार फिर वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्शन करवा दीजिए तो क्या बनेगा? यहाँ से ये वाला बॉन्ड फिर ब्रेक होगा, इसके ऊपर जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव आएगा और ये निगेटिव कहाँ जाएगा? इसके ऊपर। देखना तो क्या बन जाएगा? CH3 C, यहाँ पे OH, यहाँ पे भी OH और यहाँ पे CH3 और साइड प्रोडक्ट में क्या बनेगा देख लीजिए। N के साथ H लगा हुआ है, एक MgCl और एक यहाँ भी H लगा हुआ है, यानी NH2 MgCl। ये साइड प्रोडक्ट है। इस कन्वर्जन में साइड प्रोडक्ट को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप है और इसको बोलते हैं जिम। क्या बोलते हैं? एक मिनट। अब इसको बोलते हैं हम लोग जिम। जिम बोलने का मतलब यह है कि जो जिम कंडीशन होती है, यानी एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप या 2 फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो उसको बोलते हैं जिम। जब ये जिम कंडीशन बड़ी अनस्टेबल होती है, यहां से वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा? रिमूव हो जाता है। अगर 2 OH ग्रुप होगा, हमेशा एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ तो इस कार्बन का एक बॉन्ड खाली हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन का एक बॉन्ड खाली हुआ, दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे और हमारे पास बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ये हमारे पास बन गया एसीटोन। तो ये कन्वर्जन था। क्या करना था? सबसे पहले आप KCN कर देंगे, उसके बाद ग्रीनाट रिएजेंट से रिएक्शन करवा देंगे, डबल हाइड्रोलिसिस करवा देंगे, यानी ये जो प्रोडक्ट आपको बनना था ये यहाँ पे बन जाएगा। क्लियर है? इसको लिख लिया, नोट कर लीजिए। दूसरा कन्वर्जन देखते हैं हमारे पास है इसमें, यानी कि उसी साल 2016 में दूसरे क्वेश्चन का दूसरा पार्ट देखते हैं। इसमें क्वेश्चन आया था बेंजीन टू बेंजीन डाइओजोनियम साल्ट, बेंजीन टू बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट। बेंजीन से बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट बनाना है। देखिए सबसे पहले ये हमारे पास बेंजीन है, ये बेंजीन है। बेंजीन से बनाना है बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट और बेंजीन से आप डायरेक्ट Cl2 का एडिशन करवा देंगे तो आपको मिल जाएगा बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट, सॉरी बेंजीन क्लोराइड, क्लोरोबेंजीन। ये मिल गया आपको क्लोरोबेंजीन। Cl2 डायरेक्ट ऐड होगा। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा होता है या कह देते हैं कि हाई टेम्परेचर पे होती है रिएक्शन। ठीक है ना? तो अब हमारे पास बन गया बेंजीन बेंजीन क्लोराइड। अब इसकी रिएक्शन आप किसके साथ करवा देंगे? इसकी रिएक्शन करवा दीजिए आप HNO2 या NaNO2 प्लस HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे करवा देंगे। यहाँ पे जाके हमारे पास यहाँ पे कंपाउंड जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा हमारे पास N2Cl, इस पे पॉजिटिव इस पे निगेटिव। ये कहलाता है बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट, बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट। ये हो गया कन्वर्जन, देख लिया। अब उसके बाद हम लोग करवाते हैं एक और रिएक्शन और इसमें पूछा है तीसरी रिएक्शन। ये सब 2 क्वेश्चन जो है 2016 में आया हुआ है, दोनों क्वेश्चन। अब उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास है। क्वेश्चन कह रहा है गिव द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग नेमिंग रिएक्शन। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन है वुड्स फिटिंग रिएक्शन।
ये आया है हमारे पास क्वेश्चन, ये भी 2016 में पूछा हुआ है। वुड्स फिटिंग रिएक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे पास वुड्स फिटिंग रिएक्शन होती क्या है। देखिए, वुड्स रिएक्शन उसे कहते हैं जब दो एल्काइल हाइलाइड सोडियम के साथ रिएक्शन करते हैं तो एल्केन बनाते हैं। फिटिंग रिएक्शन कहते हैं जब दो क्लोरोबेंजीन यानी हाइलोएरिन आपस में सोडियम के साथ रिएक्शन करेंगे तो उसको बोलेंगे फिटिंग रिएक्शन। और वुड्स फिटिंग में यानी एक हमारे पास हाइलो एल्केन होगा, दूसरा हाइलोएरिन होगा, इन प्रेजेंस से आप सोडियम या सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमको बनाएंगे एल्केन। देखिए यहाँ पे हमारे पास है, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ले लेते हैं बेंजीन। ये हो गया क्लोरोबेंजीन, प्लस हम लोग 2 मॉलिक्यूल इनने ले ले और यहां पे बना ले एक ClCH3। ये हो गया हमारे पास हाइलोएल्केन, ये हो गया हाइलोएरिन। यहां से एक सोडियम एक Cl के साथ, दूसरा सोडियम दूसरे Cl के साथ इस तरीके से निकल जाएगा, यानी -2 NaCl और आपको मिल जाएगा CH3। ये आपके पास कंपाउंड आ गया, बहुत सिंपल सा है। उसके बाद दूसरी रिएक्शन देखें जो इसी साल पूछी गई है। क्वेश्चन इसी में दूसरा पूछा हुआ है 2016 में, कार्बिल एमीन रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कार्बिल एमीन रिएक्शन। यूपी बोर्ड में पूछा हुआ था कार्बिल एमीन रिएक्शन में, लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था कि कार्बिल एमीन रिएक्शन में कौन सा प्रोडक्ट मिलता है। तो देखिए इसी रिएक्शन क्या होती है। देखिए हमारे पास होता है RNH2 यानी प्राइमरी एमीन, प्लस इसकी रिएक्शन होती है CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म के साथ, KOH 3 मॉलिक्यूल इस्तेमाल होता है और ये बनता है RNC आइसोसाइनाइड, प्लस हमारे पास बनेगा KCl और हमारे पास बनेगा एक H2O 3 मॉलिक्यूल KCl बनेगा। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट है कार्बिल एमीन रिएक्शन का, कि जो ये प्राइमरी कार्बिल एमीन रिएक्शन प्राइमरी एमीन देता है। प्राइमरी एमीन क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH के साथ KOH के साथ रिएक्शन करता है तो ये बनाता है आइसोसाइनाइड, पोटेशियम क्लोराइड और वाटर मॉलिक्यूल बनाता है। तो ये हमारे पास ये दोनों रिएक्शन, ये जो रिएक्शन अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो पूछा हुआ है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ठीक है। यह भी एक नेमिंग रिएक्शन है, इसके बारे में याद करेंगे। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन क्या होता है। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन ये 2 रिएक्शन होती है। कभी एल्काइलेशन पूछता है, कभी एसाइलेशन। लास्ट ईयर यूपी बोर्ड में एसाइलेशन पूछा हुआ था, एल्काइलेशन नहीं पूछा हुआ था। तो एल्काइलेशन एसाइलेशन दोनों एक ही तरह की रिएक्शन होती है। जब बेंजीन रिंग से कोई एसाइल ग्रुप जुड़ता है उसको एल्काइलेशन बोलते हैं, ठीक है ना। और ये रिएक्शन क्लोरोबेंजीन में भी आप पढ़ेंगे, यानी हाइलोएरिन में भी पढ़ेंगे और फिनाल में भी आएगी। तो हम लोग, क्योंकि चैप्टर हमारा चल रहा है हाइलोएरिन, तो हम लोग हाइलोएरिन को लेकर चलते हैं। देखो ये हमारे पास हो गया क्लोरोबेंजीन। जब क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन आप करवा दें, क्योंकि हमको एल्काइलेशन करवाना है, तो मैं लेता हूं CH3Cl और ये रिएक्शन होती है, इसको बोलते हैं एनहाइड्रस AlCl3। आप सिर्फ AlCl3 नहीं, आप ये समझे कि जो ये रिएक्शन होती है ये लेविस बेस की प्रेजेंस में होती है। ये मतलब एकदम कंडीशनल है। इसमें पूछा गया है कई बार कि जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होती है वो किसकी प्रेजेंस में होती है, लेविस एसिड, लेविस बेस या कोई कंपाउंड। 4 और एग्जांपल दिया जाए तो यहाँ से होता क्या है कि ये एक कंपाउंड निकाल लेता है और इस पर आता है प्लस चार्ज। देन ये हमारे पास बेंजीन के आर्थो पोजीशन, ये होती है आर्थो, ये भी होती है आर्थो, ये होती है पैरा। तो ये आर्थो या पैरा पोजीशन पे जाके जुड़ जाता है। तो हम लोग एक प्रोडक्ट बना दे आर्थो का और दूसरा प्रोडक्ट बना दे पैरा का। यहाँ पे Cl, यहाँ पे CH3, ये हमारा माइनर प्रोडक्ट होता है और ये वाला हमारा मेजर प्रोडक्ट होता है, ठीक है ना। उसके बाद ये आया था 2017 में। तो हम लोगों ने 4 कन्वर्जन देख लिया। ऐसे ही हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो में, जिसमें जो बाकी क्वेश्चन 2000 यानी हाइलोएल्केन और हाइलोएरिन के होंगे उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।